आज का वास्तुशास्त्र में विषय हमने जो लिया है वो है आपका बेडरूम। वास्तुशास्त्र के अंदर आज हम आपके बेडरूम, आपके शयन कक्ष के विषय में बताएंगे कि कैसा होना चाहिए सभी व्यक्तियों का बेडरूम, शयन कक्ष वास्तु के अनुसार। चूँकि वास्तु जो है अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विज्ञान है, उसको किसी का कोई सहारा नहीं लेना, उसका अपना नियम चला करता है। उसके नियम में किसी देवी देवता का रुकावट नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है महाराज। इसलिए वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान सभी को होना चाहिए। तो आज का जो विषय है वास्तुशास्त्र और आपका बेडरूम। पहला, ईशान कोण या आग्नेय कोण में शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। ईशान कोण या आग्नेय कोण में शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, शयन करते समय अर्थात सोते समय दंपत्ति का सर जो है पूरब या दक्षिण दिशा में ही रहना चाहिए। जब भी कोई सोता है तो उसका सर जो है पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पैर कभी भी पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वास्तु के अनुसार, कभी भी पलंग, आपका बेड किसी धातु से बना नहीं होना चाहिए। पलंग सदैव लकड़ी का ही बना होना चाहिए। इसको बहुत ही ध्यान रखेंगे आप। चौथा बात, बेडरूम का जो दीवार होता है उसकी जो पेंटिंग आप कराएं, रंग रोगन कराएं तो हल्के रंग का ही कराएं। शयन कक्ष या बेडरूम में गहरे रंग से पेंटिंग कराने से दंपत्ति के संबंधों में दरार पैदा हो जाता है, आपसी में मनमुटाव होने लगता है। इसलिए बेडरूम का जो भी रंग रखे बहुत ही लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, बेडरूम का जो आप बेडशीट, चद्दर जो बिछाते हैं, कोशिश करिएगा कि वो गुलाबी रंग का ही हो, तो ये बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। और ख़ासकर जो नए शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, दंपत्ति होते हैं, उनका चद्दर हमेशा गुलाबी रंग का होना चाहिए। छठवां जो पॉइंट है, शयन कक्ष में पलंग नैऋत्य कोण दक्षिण या पश्चिम में रखना ही उचित बताया गया है। गलत दिशा और दशा रिश्तों में दरार पैदा करती है। इसलिए हमेशा आप अपने बेडरूम में जो पलंग रखेंगे नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण या पश्चिम की तरफ आप रखिए। सातवां जो हमारा पॉइंट है, पति पत्नी को अलग अलग गद्दे या तकिया नहीं रखना चाहिए। अगर बहुत से लोगों में देखा है कि डबल बेड है तो उसमें डबल बेड में 2 गद्दे बिछाएं आप। ये वास्तु के अनुसार बहुत ही अनुचित है। गद्दा एक ही होना चाहिए और तकिया एक ही होना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। तो कभी जब एक रहेगा गद्दा और तकिया तो पति पत्नी में कभी भी दरार नहीं पैदा होगा और दोनों के रिश्तों में ज़्यादा मिठास होगा और कोई इन लोगों को बीमारी भी नहीं होगी। आठवां जो पॉइंट है, शयन कक्ष में प्रेम करते हुए पक्षियों की आप तस्वीर या सीनरी आप लगा सकते हैं। किसी देवी देवता की या हिंसात्मक जानवरों की तस्वीरें या
ऐतिहासिक तस्वीरें, बेड के सिरहाने, दीवार पर घड़ी, फोटो आदि आप कतई न लगाइए। आप केवल अगर घर में अपने बेडरूम में फ़ोटो लगा सकते हैं तो प्रेम करते हुए पक्षियों की ही आप फ़ोटो लगाइएगा और कोई किसी प्रकार की आप कोई भी फ़ोटो या सीनरी नहीं लगाएंगे। 9वां जो पॉइंट है, शयन कक्ष में बिजली के उपकरण आप लगाने से बचिए। क्योंकि बिजली के जो उपकरण होते हैं उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव से केवल नींद ही नहीं खराब होती बल्कि दंपत्ति के बीच में तनाव और दरार पैदा करता है। अर्थात जो बेडरूम में बिजली के उपकरण होते हैं वो लगे होंगे तो उससे जो निकलती इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव वो निगेटिव ऊर्जा देने लगती है, इसलिए दोनों दंपतियों के बीच में दरार और कटुता पैदा हो जाती है। इसलिए बिजली के उपकरण लगाने से बचिए। 10वां जो हमारा पॉइंट है, बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल अगर आपको रखना, एक तो न रखिए। यदि आपका रखना आवश्यक है, कोई जगह नहीं है, तो आप इस प्रकार से रखें कि सोते समय पति पत्नी का प्रतिबिंब उस ड्रेसिंग टेबल के आईने में न दिखाई पड़े। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि बेडरूम में किसी प्रकार का कोई भी शीशा दीवार पर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिससे आपकी उसमें तस्वीर दिखने लग जाए। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा होता है और आपसी रिश्तों में मनमुटाव होता है। यहाँ तक का मनमुटाव हो जाता है कि दोनों में रिश्ता ख़त्म होने की नौबत आ जाती है। इसलिए बेडरूम में कभी भी शीशा लगाने की कोशिश मत करिए, न ड्रेसिंग टेबल रखिए। हम अब आपको 11वां आखिरी पॉइंट बताते हैं। अगर आप शीशा नहीं हटा सकते, ड्रेसिंग टेबल नहीं हटा सकते या टीवी रखा है तो वो भी नहीं हटा सकते हैं, तो आप क्या करिए कि सोते समय एक चादर से इसको ढक दीजिए, तब आपके ये वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हैं।